हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। आज के इस वन डे वन कंसेप्ट सीरीज में मैं एक बहुत ही इजी सा कंसेप्ट लेकर के आई हूँ, जो कि हमारे एजुकेशन पेपर 2 के यूनिट 2 से रिलेटेड है, कमिटीज एंड कमीशन। तो कमिटीज एंड कमीशन, कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन। वो कमिटीज एंड कमीशन जिसने टीचर एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, क्या रिकमेंड किया है, उसके बारे में वो सारे कमिटीज एंड कमीशन हम यहाँ पढ़ेंगे। और कमिटीज एंड कमीशन जो है प्री इंडिपेंडेंस से भी रिलेटेड है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी रिलेटेड है। कमिटी एंड कमीशन जो है प्री इंडिपेंडेंस में भी आए हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी आए हैं। तो आज हम इस क्लास में, इस फर्स्ट क्लास में प्री इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जितने भी कमिटीज एंड कमीशन है वो हम पढ़ेंगे। बट क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल देना चाहती हूँ कि कमिटीज एंड कमीशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमिटीज एंड कमीशन। तो क्योंकि जैसे यहाँ लिखा है हंटर एजुकेशन कमीशन, यहाँ आप पढ़ोगे कि हर टर्म कमिटी, तो कहीं कहीं कमिटी मेंशन है, कहीं कहीं कमीशन मेंशन है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो ले आऊंगी। बट आज की इस फर्स्ट क्लास में मैं अभी प्री इंडिपेंडेंस में जितने कमिटीज कमीशन है उसको हम पढ़ते हैं। नंबर 1 है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो आया था वो 1813 में आया था। नंबर 2 है एलिफिंस्टन रिपोर्ट। एलिफिंस्टन रिपोर्ट जो आई थी वो 1823 में आई थी। अब जो है इन सब की ईयर जो है याद रखने के लिए रिलेट करके रखिए। जैसे 1813 में चार्टर एक्ट आया था, एलिफिंस्टन रिपोर्ट 1823 में, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 10 इयर्स का डिफरेंस है। तो चार्टर एक्ट के ठीक 10 साल बाद 1823 आया था। तो इस तरह से रिलेट करके माइंड में रखने से इजीली आपको याद रहेगा। तो नंबर थर्ड वन इज मैकाले मिनट्स। मैकाले की मिनट्स आई थी 1835 में। नंबर फोर्थ वन इज ऑकलैंड मिनट्स। ऑकलैंड की मिनट आई थी 1838 में। नंबर फिफ्थ वन इज वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में। बट वुड्स डिस्पैच का एक अनदर नेम भी है, द एजुकेशन डिस्पैच। ये जो एजुकेशन डिस्पैच जो है हमारे पेपर में आया था, उस वक्त जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि ये एजुकेशन डिस्पैच का ईयर क्या है। बट ये कुछ और नहीं है, वुड्स डिस्पैच का ही अनदर नेम है, दूसरा नाम है 1854 में जो आया था। नंबर 6 वन इज हंटर एजुकेशन कमीशन। हंटर एजुकेशन कमीशन जो आया था वो 1882 1883। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो ईयर मेंशन है। तो इसके लिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। जो फर्स्ट ईयर है वो एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, और जो सेकंड ईयर है वो रिपोर्ट सबमिट से रिलेटेड है। तो हंटर एजुकेशन कमीशन जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1882 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी वो 1883 में रिपोर्ट सबमिट की थी। हंटर एजुकेशन कमीशन को हम ऑफिशियली जानते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन, ऑफिशियली नोन एज इंडियन एजुकेशन कमीशन। एंड दिस हंटर एजुकेशन कमीशन इज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये जो हंटर एजुकेशन कमीशन है वो एजुकेशन से रिलेटेड फर्स्ट एजुकेशन कमीशन है, ये हमें अपने माइंड में रखना है। नंबर सेवन वन इज व्हाइट पेपर ऑफ इंडियन एजुकेशन, 1901 में आया था। इसको हम हिंदी में कहते हैं शिक्षा का श्वेत पत्र। तो व्हाइट पेपर ऑफ इंडियन एजुकेशन आया था 1901 में। उसके बाद नंबर 8 है द रिले कमीशन। रिले आयोग बोलते हैं ना, रिले आयोग, तो द रिले कमीशन आया था 1902 में। उसके बाद नंबर 9 है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में। नंबर 10 वन इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बंगाल, ये आया था 1906 में। उसके बाद नंबर 11 है रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन। रेजोल्यूशन ऑफ एजुकेशन आया था 1913 में। नंबर 12 है सेटलर यूनिवर्सिटी कमीशन। सेटलर यूनिवर्सिटी कमीशन को हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं, जो कि आया था 1917 में एस्टेब्लिश हुआ था, और 1990 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। उसके बाद 1913 में आया था हरटॉम कमेटी। हरटॉम कमेटी आया था 1929 में आया था। उसके बाद नंबर 14 में आया था सेप्रो कमेटी। सेप्रो कमेटी आई थी 1934 में। उसके बाद 15 है अबाउट वुड रिपोर्ट। अबाउट वुड रिपोर्ट जो आई थी वो 1937 में आई थी। और नंबर 16 है, सबको पता है, वेल नोन है, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो आया था 1937। तो ये 15 और 16 ये दोनों का ईयर सेम है, 1937। तो आप इजीली याद रख सकते हैं। और लास्ट वन इज नंबर 17 सर्जेंट प्लान। सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन आया था 1944 में। सर्जेंट एजुकेशन प्लान 1944 में आया था, और 1944 में ये प्लान आया था, और 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था। और इसको जो है और एक नेम से जानते हैं,
पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। ये जो प्लान है एजुकेशन का, इसका और एक नेम है पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, या फिर और एक नाम बोल सकते हैं हम सर्जेंट रिपोर्ट। तो इसके 3 नेम हो गए। और ये जो सर्जेंट प्लान जो है, ये जो है बहुत ही एक्सपेंसिव प्लान था। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल प्लान था। जो किसने प्रिपेयर किया था? ये प्रिपेयर किया था सर जॉन सर्जेंट ने। इस प्लान को प्रिपेयर किया था। और सर जॉन सर्जेंट कौन थे? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एजुकेशनल एडवाइजर थे। उन्होंने ये रिपोर्ट को प्रिपेयर किया था। और ये रिपोर्ट जो है, उन्होंने अगले 40 साल के लिए एजुकेशनल प्लान जो है उन्होंने प्रिपेयर किया था। लेकिन उनका वो प्लान जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, ग्राउंड पे नहीं हो पाया था, क्योंकि हमारा देश अभी आज़ाद हुआ था 1947 में। और 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी। बहुत सारे कंडीशन थे जिसके कारण ये जो प्लान था ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। और यही इसका ड्रॉबैक है। ये इतना 17 तक ये आपका प्री इंडिपेंडेंस के सारे कमिटीज एंड कमीशन हो गए। उसके बाद कुछ एक कमिटी एंड कमीशन जो है हमारे पेपर में होते हैं, जिससे हम फैमिलियर नहीं होते हैं। और एनटीए का तो फेवरेट टॉपिक बन गया है कि वो किसी भी टॉपिक को उठा लेता है और क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए दे देता है। इसीलिए हमें सारे जो कमिटीज एंड कमीशन है इसके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट या फिर जिनके रिपोर्ट सबमिट करने का है वो सब हमें एकदम माइंड में रखना है। तो ये जो है, और एक जो है ग्रैंड्स प्लान जो आया था वो आया था 1792 में। ये जो है, ये भी क्रोनोलॉजी में जब अरेंज करना था ना, तो ये भी पीवाईक्यूज में आया था, जो कि क्रोनोलॉजी में हमें अरेंज करना था। वो ग्रैंड्स प्लान जो है वो 1792 में आया था। इस ग्रैंड्स प्लान को दिया था चार्ल्स ग्रैंट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब डिटेल में मैं क्लासेस दूंगी तो सबके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी बस शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट करके पढ़ रहे हैं। ये ग्रैंड्स प्लान 1792 में आया था। उसके बाद एक आया था आपको ये सरकार कमेटी आई थी 1945 में, जिसके चेयरपर्सन थे नलिनी रंजन सरकार। सरकार कमेटी 1945 में आई थी और इसके चेयरपर्सन थे नलिनी रंजन सरकार। ये दो हो गए। ये भी हमारे पीवाईक्यूज में आए थे, जिसको हम क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए दिया था। और एक है रॉयल रिस्क्रिप्ट ऑन एजुकेशन। ये भी जो है क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए दिया था, रॉयल रिस्क्रिप्ट ऑन एजुकेशन, जो आया था 1817 में। और एक है लास्ट है लॉर्ड स्टैनले डिस्पैच। ये लॉर्ड स्टैनले डिस्पैच जो आया था वो आया था 1859 में। ये जो मैंने स्क्वायर में या फिर सर्कल में लिखा है ना, ये सारे जो है क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए दिया था, जिससे हम फैमिलियर नहीं थे, तो उसको हमें अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए बस इतना ही। और आप आज के वीडियोस को देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और ये सारे अपने नोट्स में ऐड ऑन कीजिए। ऑलरेडी अगर आपने नोट्स बना रखा है तो, और ऑलरेडी ये सारे मेंशन है तो गुड एंड बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ कमिटीज एंड कमीशन छूट रहे हैं तो आप अपने नोट्स में इसको ऐड ऑन कीजिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। और फिर कल मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। कल हम पढ़ेंगे कमिटीज एंड कमीशन में। आज तो प्री हमने पढ़ा, कल हम पोस्ट एजुकेशन में, पोस्ट इंडिपेंडेंस में जितने भी कमिटीज एंड कमीशन आए हैं उसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।